हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि सवाल आपके जवाब परमात्मा के। टॉपिक रहेगा सवाल आपके जवाब परमात्मा के। आपके सवालों पर परमात्मा आपको क्या जवाब देना चाहता है, इस पर हम रीडिंग करेंगे। सो एंड तक जरूर बनी रहिए। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करिए हरिहर को, डेफिनेटली। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी तो आपके 6 और 7 जितने भी आएंगे आपके क्वेश्चंस निकालूंगी। देन मैं पहले आपके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपके आंसर्स। ओके, सो लेट्स सी। बोले आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके क्या सवाल हैं, मतलब वो क्या सवाल लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनके जवाब आप उन्हें देना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे 6 कार्ड्स दीजिए जो भी उनके सवाल हैं उन पर। ओके डियर, मैंने आपके 6 क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके 6 क्वेश्चंस क्या हैं पहले। ओके डियर, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका जजमेंट। आप में से काफ़ी सारे लोग परमात्मा से ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी, या फिर और कितनी परीक्षा मुझे देनी है। इस पूरी लाइफ के अंदर मैंने परीक्षा दी है, इस पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव किया है लोगों को। कभी कभी आपको, कभी अपने करियर को, कभी अपने फैमिली को, कभी अपने पार्टनर को, हर इंसान को बस मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रूव किया है कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मतलब हर व्यक्ति ने मेरी परीक्षा ली है, हर रिश्ते ने मेरी परीक्षा ली है, कड़ी मेहनत ने मेरी परीक्षा ली है, आपने स्वयं ने मेरी परीक्षा ली है, आपकी पूरी बनाई हुई दुनिया ने मेरी परीक्षा ली है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस परीक्षा का जो रिजल्ट है उसकी घोषणा कब होगी, यानी कि मुझे मेरी परीक्षा का जो फल है वो कब मिलेगा। मैंने पूरी जीवन ही परीक्षा दी है, तो मेरी टेस्टिंग, इतनी लंबी टेस्टिंग चला दी आपने और अभी तक मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप मुझे बताएं कि मेरी टेस्टिंग कब खत्म होगी और कब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, वो मुझे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ऐसा क्या आप मेरे लिए तैयार कर रहे हो जिस पर आप इतनी लंबी परीक्षा मेरी लिए जा रहे हो। ये आपका सवाल होगा इस रीडिंग में। परमात्मा से आपका यही सवाल मुझे नजर आता है, राइट। नाउ सेकेंड कार्ड वी हैव 10 ऑफ शॉर्ट्स। आप में से कुछ लोग जो हैं वो परमात्मा से ये जानना चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई दुनिया का हर व्यक्ति मुझे धोखा क्यों देता है, हर व्यक्ति से मुझे बिट्रे क्यों मिल जाता है, किसी का कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूं मुझे अंत में ऐसा क्यों फील होता है कि इस व्यक्ति ने मेरा फायदा उठा लिया। मतलब मैं किसी की भी मदद करता हूँ, किसी की भी मदद करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे उससे एक ऐसी वाइब आती है जैसे इसने मुझे धोखा दे दिया, जैसे इसने मुझे तकलीफ दे दी, जैसे इसने मुझे बिट्रे कर दिया, जैसे मुझे उससे वाइब भी अच्छी नहीं आती है। मतलब आपकी आपकी बनाई हुई दुनिया में अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, ज्यादातर लोग ऐसे निकले जिन्होंने पीठ पीछे वार किया है, जिन्होंने लिटरली धोखा दिया है, जिन्होंने कोई कसर नहीं की मुझे बर्बाद, मतलब जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने में। ठीक है, मेरा मेरा सब कुछ बर्बाद करने में। उनके लिए मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी हर चीज देने का प्रयास किया, हर तरीके से बनाने की कोशिश की, माफी दी, माफी मांगी, सब कुछ करने के बाद भी इतने छल कपट मेरी जिंदगी के अंदर क्यों, इतनी ज्यादा चीटिंग मेरे जिंदगी के अंदर क्यों।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि मुझे बस परमात्मा इतना बताएं कि क्या मेरे भाग्य में शादी है, खुशियाँ हैं, बच्चे हैं, पार्टनर है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद जो अपने लाइफ में सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रश्न रखना चाहते हैं परमात्मा के आगे कि विवाह लिखा है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि नहीं? शादी लिखी है कि नहीं लिखी है? बच्चे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? आपने मेरी लाइफ के अंदर 10 कप्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने विवाह लिखा है, शादी लिखी है मेरी किस्मत में कि नहीं? क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। 31, 32, 33, 34 आप लोगों की एज ग्रुप है, जो भी है आपकी एज हो गई है या फिर अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा जो भी एज के हैं, तो वहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिली नहीं। तो मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जिनकी मैरिज अच्छी नहीं निकली, तो उनका सवाल हो सकता है कि मेरी मैरिज आखिर क्यों अच्छी नहीं निकली, मुझे मैरिज लाइफ अच्छी क्यों नहीं मिली, मैरिड लाइफ का सुख, पूर्णता सुख मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ। और जिनकी मैरिज नहीं हुआ है उनका सवाल ये हो सकता है कि मेरी मैरिज होगी भी कि नहीं होगी, मेरी फैमिली बनेगी कि नहीं, 10 कप्स होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये आपका सवाल हो सकता है। राइट, आप कमेंट सेक्शन में ना इनके आंसर्स को जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, हर आंसर को, जो भी आंसर आप मतलब जो भी क्वेश्चन आपका है उसके आंसर को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चैरियट। चैरियट, यहाँ पर कुछ लोग पावर में जाना चाहते हैं, उनको जीवन भर डराया गया है, धमकाया गया है, उनको जीवन भर दबा कर रखा गया है, उन पर हुकूमत कराई गई है, उन पर हुकूमत की गई है, उनसे अपने मर्जी के काम कराए गए हैं। तो उनका सवाल है कि क्या मेरी ज़िंदगी में पावर है, क्या मैं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आऊँगा। कुछ लोगों का ये सवाल करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि क्या मुझे अथॉरिटी मिलेगी, क्या मुझे वो करियर मिलेगा जिस करियर पर मैं जाना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी, तो वो उस पोजीशन पर जाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए वो करियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को देख रहे हैं। तो देखना बुरा नहीं है, और हम टैरो जब रीड करते हैं तो हम एनर्जी बता देते हैं कि अभी की एनर्जी के हिसाब से आप कितना ग्रो कर सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ ब्लॉकेज आ रहा है, किन जगह पर अगर आप काम करेंगे तो आप करियर में आगे निकल जाएंगे। तो हम पर्सनल रीडिंग में कुछ इस तरीके से बताते हैं। यहाँ चैरियट की एनर्जी है जो वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोग जो हैं वो पोजीशन देख रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं तो उनकी ये ख्वाहिश है, अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो अगर इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, अपनी एनर्जी को क्लियर करते हैं, अपने इश्यूज पे काम करते हैं और एक अच्छा माइंडसेट के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो निकल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं होती है। ब्लॉकेज देखना पड़ता है कि कहाँ से उठकर आ रहा है। चैरियट की एनर्जी दिखा रही है कि आप ये सवाल करना चाहते हो कि क्या मैं जो पोजीशन अचीव करना चाहता हूँ करियर में वो मुझे मिलेगी। ठीक है, मैं जितना बिजनेस करना चाहता हूँ मुझे मिलेगा, क्या मुझे अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगा जहाँ पर अथॉरिटी मेरे हाथ में हो, लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हों। कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए पूछ रहे हैं, क्या मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ तो वो चीज़ पूरी होगी। इस तरीके का सवाल आपका यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। चैरियट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप किसी ऐसी सोल के साथ रियूनियन चाहते हैं या कमिटमेंट चाहते हैं, वहाँ पर एक्शन चाहते हैं, तो क्या वो एक्शन आपकी तरफ होगा, क्या वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भगवान मुझे ये बता दो कि मेरी जीवन की दिशा क्या है, यानी कि मुझे क्लैरिटी दे दो कि आखिर मुझे किस दिशा जाना है, आखिर मुझे मेरे लिए सही क्या है। किसी 2 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, ठीक है? उनको समझ में नहीं आता है कि इन 2 सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ। मतलब 2 सिचुएशन में बुरी तरह फँसे हुए हैं और जगलिंग करते रहते हैं कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है। तो बस वो परमात्मा से इतना जानना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा मत बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि आखिर मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ और मुझे कैसे अपना क्लियर पाथ मिले। अगेन यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वांड्स। एक एक बंदा है जो ओवरथिंकिंग कर रहा है, दूसरा बंदा चॉइस नहीं बना पा रहा है। तो ओवरथिंकिंग, जब क्लैरिटी मिलेगी तब तो बंदा चॉइस बनाएगा, ठीक है? एक उनके मन से एक चॉइस आती है, लेकिन फिर भी उसे डाउट रहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा है, जिस चीज़ को मैंने चूज़ किया है, क्या ये मेरे लिए सही है भी या नहीं। 2 ऑफ वांड सिखाता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चाहते तो हैं ऑप्शन होने के बाद, लेकिन फिर भी आपको एक डाउट क्रिएट होता है क्योंकि आप ओवरथिंकिंग करते हैं कि क्या ये जिस चीज़ को मैंने छुआ हुआ है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, क्या ये वास्तव में मेरे लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ जो सही हो ही ना मेरे लिए। इस तरह की क्लैरिटी आपके पास नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले जजमेंट से शुरू करते हैं।
प्लीज एंजल्स, प्लीज हरि हर गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स की परीक्षा आखिर कब तक चलेगी और कैसी परीक्षा उन्हें देनी है और उनका परिणाम कैसे घोषित होगा, क्या होगा। इस जजमेंट कार्ड को प्लीज इस जजमेंट कार्ड का आंसर दीजिए। कोई कार्ड आना चाहता है? लास्ट शफल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 7 of Wands, 5 of Cups, Fool। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब आपको हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, जब आप हम पर विश्वास करते हैं तो आपको इस चीज़ का विश्वास क्यों नहीं होता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बेहतर बनाने के लिए हो रही हैं। यूनिवर्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो डियर, आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ही ना गिल्ट में गए हैं। आपने हमेशा इतने अच्छे होने के बावजूद भी आपको हमेशा लोगों ने ऐसा फील कराया है कि सारी गलतियां आपकी हैं। और सबसे ज़्यादा आप में से काफ़ी सारे लोग जो जजमेंट हैं वो इस चीज़ पर मांग रहे हैं कि उनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी क्यों आई है। परमात्मा ने उनकी ऐसी परीक्षा क्यों ली कि उनकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई, जिससे वो चाहते थे, जिसे वो अपना बनाना चाहते थे, उसके लाइफ में कोई और कैसे आ गया। और परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर हमने आपको वो इंसान दे दिया होता, या इस एनर्जी में, जिस एनर्जी में वो इंसान आज है, अगर हम आपको वो इंसान दे देते तो आज आप थोड़ा परेशान हैं, कल आप और ज़्यादा परेशान होते और कल भी आपका सेम प्रश्न होता। उस इंसान के मिल जाने के बाद भी आप सेम प्रश्न कर रहे होते कि ये इंसान जो है वो मेरी लाइफ के अंदर मुझे क्यों दे दिया गया, क्योंकि आप अपनी आज़ादी खो देते। द फूल की एनर्जी है, आप अपनी फ्रीडम खो देते पूरी तरीके से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया है या बांध लिया है, फ्रीडम नहीं होती आपके पास। कहीं ना कहीं आप अपना स्टैंड भी नहीं ले पाते, ठीक है। आज आप उस सिचुएशन से दूर हैं तो मतलब बहुत सही है। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आज आप अपना स्टैंड भी नहीं ले पाते। राइट नाउ की जो एनर्जी थी वो एनर्जी उस चीज़ को मैच ही नहीं कर रही थी जिस चीज़ को आप चाह रहे थे, ठीक है। आपकी जो अभी की एनर्जी थी उस एनर्जी को मैच ही नहीं कर रही थी जिस चीज़ को आप चाह रहे थे। तो इस वजह से उस इंसान से, उस ख्वाहिश से आपको दूर करना ज़रूरी था। और आपको ये परीक्षा लग रही है जबकि हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको फ्री करना चाहते हैं, हम आपको बंधन में देखना नहीं चाहते। क्योंकि आप जब बंधन में रहते हो तो हमें कष्ट होता है, और जब हमें कष्ट होता है तो फिर उन सब लोगों की शामत आती है जो आपको रुलाते हैं, आपको बंधन में रखते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। तो फिर उन सबकी शामत आती है। इससे बेहतर है कि आप ही फ्रीडम में रहें, ठीक है। और आपका जो ये स्ट्रगल है वो अब और ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपको जजमेंट मिलेगी, बहुत जल्दी आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है। लो लो भाई, लो ये लगे हैं। थोड़ी इमेच्योरिटी को मैच्योरिटी में चेंज कर दो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है थोड़ी सी अपनी जो इमेच्योरिटी है ना उसको मैच्योरिटी में चेंज कर दो। आप लोग इमेच्योर लोग हो। इमेच्योर का मतलब ये नहीं कि आप में अकल की कमी है, इमेच्योर का मतलब होता है भोलापन ज़्यादा है। आप सामने वाले के टैक्टिक्स को ना समझ नहीं पाते हो, उनको आप पहचान नहीं पाते हो कि ये इंसान आपके साथ प्ले करके चला गया, ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना के चला गया, ये इंसान आपको धोखा दे के चला गया। आप अपने भोले, क्योंकि आपके अंदर जो भोलापन है वही आप सामने वाले में देखते हो। आपको लगता है मैं भोला हूँ तो दुनिया भोली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके अंदर की जो अच्छाई और नेकदिली है ना वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करती है कई बार, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाना ज़रूरी था। हमने आपकी परीक्षा इसीलिए नहीं ली क्योंकि हमें आपकी परीक्षा लेने का शौक है। परीक्षा इसीलिए होती है ताकि व्यक्ति उस चीज़ के लायक बन सके, वो इतना मैच्योर बन सके कि वो चीज़ों को स्मार्टली हैंडल कर सके। परमात्मा अपने बंदों को स्मार्ट देखना चाहता है। श्री हरि के व्यक्तित्व से सीखो। परमात्मा का व्यक्तित्व कैसा है, हरि का व्यक्तित्व आपने देखा होगा, उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। और कहने को वो योगी हैं, धर्म से चले हैं, हर चीज़ उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों को अच्छा पाथ दिया है, लेकिन उसके बाद भी हरि का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। सब डरते थे। खुद मामा शकुनी जो हैं वो श्री हरि से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें पता था कि ये बहुत दिमाग के तेज़ हैं। तो आप समझने का प्रयास करें, बस यही कारण था कि आपकी परीक्षा ली। अंत में आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके साथ यूनिवर्स का शानदार जस्टिस होगा। आपको, आपने जो प्यार बाँटा है ना वो आप तक लौट कर ज़रूर आएगा भाई, आएगा। अब वो किस रूप में आएगा ये जजमेंट परमात्मा देंगे आपको। तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो, सब्र का फल मीठा होता है मेरे शेर, ठीक है। तो थोड़ा-सा वेट करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यूनिवर्स कह रहे हैं आप रेडी हो जाएँ, हम आपको फ्रीडम के साथ चीज़ों को देंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको मुट्ठी में कर ले। आपको मुट्ठी में करने का मतलब है हमें मुट्ठी में करना, क्योंकि आपके पीछे हम खड़े हैं।
और हमारी बनाई हुई दुनिया में हमें अगर लोग मुट्ठी में करने लगे तो हो गया काम, ठीक है? तो हमारे बंदों को भी नहीं कर सकते। तो हम आपको पहले फ्रीडम देंगे, आपको मैच्योर बनाएँगे, फिर हम आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपको थोड़ा-सा परिवर्तित करना अनिवार्य है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। कितना खूबसूरत मैसेज है, हाय गूज़बम्प्स आ गए मुझे। चलिए 10 ऑफ शॉर्ट्स, आपको धोखा क्यों मिल जाता है? ये 3 कार्ड्स आए हैं। अरे वाह! एक्चुअली धोखा मिलता नहीं है, धोखा दिलवाया जाता है, ठीक है? डियर, एक्चुअली ना आपको धोखा मिलता नहीं है, यूनिवर्स कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आपकी लाइफ से दूर रहें, क्योंकि क्या है ना कि एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप, और जिसकी लाइफ में जाते हो उसकी लाइफ में 4 चाँद लगा देते हो, ठीक है? और सबका बोझ ले लेते हो। आपकी आदत में है ये कि जिसकी लाइफ में जाओगे सारा उसका बोझ ले लोगे, उसका इमोशनल बर्डन, उसकी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी होगी। उसकी ज़िंदगी में जब आप चिपकना स्टार्ट करोगे तो ऐसे चिपकते हो कि उसकी पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते हो। जैसे परमात्मा ने उसकी ज़िंदगी चलाने की ज़िम्मेदारी आपको दे दी हो। नहीं भाई, उसके खुद के कर्म है, उसकी खुद की लाइफ है, वो खुद लेकर आया है, वो खुद चलाएगा। आपको सिर्फ हेल्प करनी होती है लोगों की, भार नहीं लेना होता है। ऐसा होता तो परमात्मा पूरी दुनिया का भार ले लेता फिर, ठीक है? वो किसी को कुछ सीखने ही नहीं देता। वो कहता है कि मेरा बच्चा है तो सब कुछ उसका मैं ही करूँगा। नहीं, वो आपको चलने देते हैं ना, वो आपको गिरने देते हैं, वो आपको आपके काम करने देते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको मैच्योर बनाते हैं। उसी तरीके से आप जब किसी की लाइफ में जाते हो तो उस व्यक्ति को सीखने दो, चलने दो, गिरने दो, उसको समझाओ, उसकी हेल्प करो, लेकिन उसका भार मत लो। आपकी आदत है भार लेने की। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी का भार ले लोगे, उसका मैनिफेस्टेशन पूरा करने में मदद करोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसे दे दोगे, नेगेटिव एनर्जी उसकी खुद ले लोगे, तो अंत में क्या पाओगे? धोखा ही पाओगे। फिर परमात्मा को मजबूरीवश उस इंसान को आपकी लाइफ से निकालना पड़ता है, या फिर आपका एनर्जी लेवल मिसमैच हो जाता है, तो वो इंसान आपकी लाइफ से निकल जाता है, तो आपको धोखाधड़ी फील होती है, क्योंकि वो आपके अनुसार या आपके स्तर पर आकर आपको मदद नहीं कर सकता। उसके पास वो एनर्जी नहीं है जो आपके पास है, ठीक है? आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। आप तो जैसे लेकर ही आए हो परमात्मा से, लेकिन उसके पास नहीं है। तो जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो ऑटोमेटिक आपको धोखा देगा, ठीक है? जैसी आपकी एनर्जी मिसमैच होगी, जब आप उसके किसी लायक नहीं बचेंगे, जब आपको पूरा ड्रेन कर देगा, ठीक है? यही कारण है कि आपको सबसे धोखा मिल जाता है, क्योंकि आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, ठीक है? किसी को 10 मिठाई के डब्बे दे दो और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे, ले मिठाई खा ले, खा ले, खा ले। वो कहेगा ना भाई कि मुझे इतनी मिठाई नहीं खानी, वो आपसे दूर भाग जाएगा, आपकी मिठाई के डब्बे कहीं डस्टबिन में और फेंक देगा। ऐसा नहीं करना होता है, राइट? अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में मैरिज है कि नहीं, मतलब आपकी शादी है कि नहीं, हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलेगी कि नहीं। हाय, एक ही कार्ड काफ़ी है, 6 ऑफ वांड्स। यस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, ठीक है? आपको हैप्पी मैरिड लाइफ ज़रूर मिलेगी, ओके? और 6 महीने के अंदर हो सकता है काफ़ी सारे लोग की मैरिज भी हो जाए। सो आपकी अगर मैरिड लाइफ में कोई कलेश भी चल रहा है ना, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है? आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या अभी मैरिज में कोई इश्यू भी चल रहा है, झगड़ा चल रहा है लोगों से, तब भी आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप में से कुछ लोगों का सवाल है चैरियट का कि क्या मुझे वो अथॉरिटी मिलेगी, क्या मेरे पार्टनर मेरी तरफ एक्शन लेंगे, जो अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तो क्या मुझे वो करियर मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूँ, ठीक है? लेट्स सी। ओके यहाँ पर परमात्मा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, ठीक है? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। जितने लोग भी लीड करना चाहते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो पहले एक क्लैरिटी के साथ मैसेज दें यूनिवर्स को कि मैं इस पोजीशन पर जाना चाहता हूँ। जैसे कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ये वाला बिजनेस करना है। पहले एक क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को थॉट दो, कंफ्यूजन में नहीं कि परमात्मा मुझे कुछ बना दे, वो ऐसे नहीं बनाता है। पहले एक थॉट दो कि मुझे ये चीज़ करनी, फिर उसके लिए ना मेहनत करो, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, ठीक है? अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में, और उसके बाद आप उस पोजीशन को अचीव कर सकते हो। देखो परमात्मा हेल्प करता है, ठीक है? परमात्मा से आप कहोगे मुझे अच्छा खाना बनाना है, मुझे शाही खाना बनाना है, तो वो आपका खाना अरेंज करने में, मतलब आपका सामान अरेंज करने में आपकी मदद करेंगे, सामान जुटाने में मदद करेंगे, पैसा कमाने में मदद करेंगे। आप खाना बनाओ और खा लो,
उसी तरीके से सबसे पहले आपको एक क्लियर थॉट देना है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, इस पोजीशन पर जाना है। उसके अलावा आपको फिर उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, आपका कंफर्टेबल सिचुएशन बनाया जाएगा, फिर आपको उस पे करनी है मेहनत, ठीक है। आपकी तरफ ऐसे लोग भी भेजे जाएंगे जो उसमें आपकी मदद करें। अगर ऑनलाइन भी आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाएं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर है। सो यूनिवर्स का बिग यस है, ठीक है। जो लोग भी सोलमेट को लेकर पूछ रहे हैं कि उससे मेरी बातचीत हो जाए, क्या वो मेरे पास आएगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि राइट पर्सन आपकी तरफ जरूर आएगा। ट्रस्ट करें, ऐसे फालतू लोग आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप क्योंकि भ्रमित इंसान हैं, ठीक है। तो आप तो किसी को भी उठाकर कुछ भी बोल सकते हो कि मुझे ये इंसान चाहिए, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी तरफ वही आएगा जो डिजर्विंग होगा, जिसको आप डिजर्व करते हो। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो, फालतू की चीजें आपकी लाइफ से टोटली रिलीज होती हैं, दूर रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जिस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसका रियल आंसर क्या है। परमात्मा कह रहे हैं कि आप जिसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उस चीज को अभी सरेंडर कर दो। जो रास्ते पर हम आपको लेकर जा रहे हैं ना, उस रास्ते पर आप चलना शुरू करो। आगे आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आज अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उसका कारण है कि हम चाहते हैं कि आप हमें सरेंडर करें और सारी सिचुएशन को लेट गो कर दें, हमारे ऊपर छोड़ दें, पूरी तरीके से उस चीज को रिलीज कर दें, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब है कि कंट्रोल छोड़ दें उस चीज पर से, और ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें कि आपको भविष्य में क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये मिलेगा, ऐसा सोचना आप छोड़ दें। और जो भी हम आपको भी पाथ दे रहे हैं उस पर सीधा चलना शुरू करें, सरेंडर करके। आने वाले समय में, भविष्य में आपको क्लैरिटी उस चीज को लेकर जरूर मिलेगी। जो आपके लिए नहीं बना डियर, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता है। जो आपके लिए बना है, क्लैरिटी के साथ आपकी जिंदगी के अंदर एंटर करेगा राइट टाइम पे। अगर आज आपको क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि आपको परिवर्तन की जरूरत है। और अगर आज आपको भविष्य की चीजें पता चल गई तो आप परिवर्तन से इनकार कर देंगे, ठीक है। और कई बार भविष्य की जो चीजें हैं वो हमारे कर्मों पर भी निर्भर करती हैं। तो परमात्मा आपकी परीक्षा जब ले रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि आप उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं और किस तरीके से आप बिहेव करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी सरेंडर करें और सीधा चलें, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी आने वाले समय में। आप जो चॉइस बनाए हो, क्या वो चॉइस सही है, क्या वही रियल वन है। ओके, यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं और आप कहीं ना कहीं उसी जगह पर चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक सिचुएशन में आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा है वही मेरे लिए बनी हुई, क्योंकि दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन आप स्टक हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि आप सरेंडर करें। आने वाले समय में जब आपकी लाइफ के अंदर वो रोशनी आएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप वहीं पर जाएंगे जहाँ पर आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जहाँ पर जाना सही है, जहाँ पर आपको 1% भी डाउट है, वहां पर आपका आंसर नो में है। जहाँ पर आज आप 1% डाउट में हैं, वहाँ पर आपका आंसर नो में है। आप वहीं जाएंगे जहाँ पर आप फुल ऑन क्लैरिटी में होंगे। और राइट नाउ अगर आप क्लैरिटी में नहीं है तो यूनिवर्स आपको सरेंडर करवाया हुआ है, लेकिन जो कुछ भी होगा होगा वही जो बहुत बेस्ट होगा, जो बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इससे निश्चिंत रहें, आप गलत दिशा, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप बस सरेंडर करें। ओके, ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आप डेफिनेटली आंसर्स को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।